आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मेरे बारे में बात हो रही है ना, तो फैसला भी मुझे ही करना है। ऐसे भाई, मेरा ख्याल है हम सब जानते हैं कि आपका फैसला क्या है। नहीं, क्यों आप मेरा फैसला किसी को नहीं मालूम, और मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं मदिया से शादी नहीं करूंगा। फजूल बातें? अब तक जो कुछ होता रहा वो सब फजूल था क्या? क्या किया मैंने? कोई दावा किया है तुमसे? कोई वादे किए तो तुमसे? भाई, मुझसे बच्चों की हालत नहीं देखी जा रही। आखिर आसिम भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई तो वजह है, कोई बहुत बड़ी बात। बच्चों, आपको रोने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम सब है ना, हम सब बात करेंगे आसिम भाई के साथ। वो आपके साथ इस तरह ज्यादती नहीं कर सकते। वो आपसे मोहब्बत का हक नहीं छीन सकते। उन्हें आपसे शादी करनी होगी। नहीं, कोई आसिम के पास नहीं जाएगा, कोई उससे बात नहीं करेगा। लेकिन बच्चों, मुझे भीख में ली हुई मोहब्बत नहीं चाहिए। सुना तुमने? बस कह दिया ना, कोई उनसे बात नहीं करेगा। उनसे गिला क्या करते, रास आई ही नहीं, हमको वफा क्या करते, क्या करते। बेवफाई का भला उनसे गिला क्या करते, रास आई ही नहीं, हमको वफा क्या करते। अश्क छुपाते कैसे, हाल दिल अपना सुनाते तो सुनाते कैसे। बेवफा थे वो, वफा हमसे निभाते कैसे, दिल बता उनको बुलाते तो बुलाते कैसे। दिल बता उनको बुलाते तो बुलाते कैसे। बेवफा थे वो, वफा हमसे निभाते कैसे। संग दिलो बेवफा, ये कैसी जुदाई आवे। संग दिलो बेवफा, ये कैसी जुदाई आवे। जुदाई आवे, जुदाई आवे, जुदाई आवे, जुदाई आवे, जुदाई आवे, जुदाई आवे। मैं नहीं चाहती कि इस घर में अब किसी किस्म की चहमगोइयां हो। हम सबको अल्लाह की मर्जी पर राजी होना चाहिए। मैं किसी को मजीद परेशान नहीं देखना चाहती। जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं,
जो तुम सब लोगों ने चाहा वही मैंने चाहा। लेकिन शायद किस्मत में यही लिखा था, बेटियों को घर में बिठाकर नहीं रखा जा सकता, पराई होती हैं वो तो। एक ना एक दिन माँ बाप की चौखट छोड़कर जाना ही पड़ता है। भाईजान। जी जी मुसर्रत। आप खालिद की अम्मी को बुला लें। हम हाँ करते क्या? बेहतर, मैं कर देता हूँ, फोन बुला लेता हूँ। एक डोर भरोसे की जाने कैसे हाथों से छूट गई। दिल ने जो आस लगाई थी वो दिल के साथ ही टूट गई। जिसको हमने अपना माना वो पल में हो गया बेगाना। क्या शिकवा करते लोगों से, किस्मत ही अपनी रूठ गई। रूठी किस्मत को बनाते तो मनाते कैसे। जख्म ये दिल का दिखाते तो दिखाते कैसे। बेवफा थे। आ जाएं। तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? भाई फुप्पो, बच्चों की शादी। अच्छा, और तुम्हारे रोने से क्या हो जाएगा? देखो, दुख हम सबको है, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन भाई से बात करने की किसी की हिम्मत नहीं है। मैं जाती हूँ आसिम भाई के पास, मैं उनसे बात करती हूँ। अगर उन्हें बच्चों से शादी नहीं करनी थी ना, तो उन्हें बचपन में ही उन्हें बोल देना चाहिए था। मेरी प्यारी बहन, क्या भाई ने इस बात का ऐलान किया था? देखो, उनके रवैये से हमें ये लगता था कि उनका इरादा ऐसा है, बट है नहीं। भाई, आप सब लोग इतने संदिल कैसे हो सकते हैं? हम सब ने बचपन से बच्चों के दिमाग में ये बात बिठा रखी थी। अब सब इतनी आसानी से पीछे हट रहे हैं। ऐसा नहीं है शमा, हम सभी यही चाहते हैं। तो भाई, हम सब मिलकर आसिम भाई के पास जाते हैं और हम उन्हें मना लेंगे। आप चलेंगे ना मेरे साथ? भाई प्लीज प्लीज। तेरी नजरों में अब शायद बुरा होना पड़ेगा। तेरी खातिर हमें तुझसे जुदा होना पड़ेगा। आसिम भाई,
क्या बात है? दरअसल हम सब आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। मैं इस वक्त जा रहा हूँ, बाद में बात कर। भाई, हमने जो आपसे बात करनी है वो आपके जरूरी काम से भी इम्पोर्टेंट है। क्या हो गया तुम लोगों को? और तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? क्यों कह रहे हैं आप इस तरह? आपने बच्चों की हालत नहीं देखी क्या? फुप्पो खालिद भाई से उनकी शादी करवा रही है, आप समझाएं ना फुप्पो को। पप्पो को समझाने के नहीं, तुम लोगों को समझाने की जरूरत है। लेकिन शायद मेरी बातों में, मेरे अल्फाजों में वो असर ही नहीं रहा, इसीलिए तो तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। और ये सब कुछ मैं मदिया की खुशी के लिए कर रहा हूं, और मदिया की खुशी इसी में है कि उसकी खालिद से शादी हो जाए। लेकिन शायद तुम लोगों की नजरों में ना मेरी अब कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए तो मेरी बात नहीं मान रहे हो तुम लोग। ऐसा नहीं है भाई, आप हमेशा से हमारे लिए काबिल एहतराम रहे। तो फिर ठीक है, आज के बाद से इस घर में इस टॉपिक पर कोई बात नहीं होगी। यकीन जानो, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और तुम्हारी बच्चों बहुत खुश रहेंगी वो, देखना। और आज के बाद मैं तुम्हारी आंख में आंसू ना देखूं शमा। आसिम भाई के फैसले को मैं तो मंजूर नहीं कर सकता। आप आसिम भाई से छोटे हैं, जब वो फुप्पो की बात नहीं माने तो आपकी बात क्या खाक मानेंगे? मैं तो मनवा के रहूंगा, चाहे मुझे जबरदस्ती क्यों न करना पड़े। बच्चों की ये हालत मैं नहीं देख सकता। क्या फायदा भाई, ये दिलों के फैसले होते हैं, जब तक दिल से ना किए जाए ना, कि अंजाम बहुत खतरनाक होते हैं। और जब दिल से किए गए फैसलों को अचानक खत्म कर दिया जाए तो जानती हो क्या अंजाम होता है? वाकई में भाई, बच्चों के साथ बहुत ज्यादती हुई है। आसिम भाई ऐसा करेंगे, हमें से कोई ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता था। कितने मुतमईन थे ना हम लोग, खुश भी कि इन दोनों की शादी होगी, हम इन्हें खूब सारा तंग करेंगे। बस कर दे भाई, तकलीफ होती है ये सुन के, ये सोच के कि बच्चों को किसी और के साथ रुखसत करना पड़ेगा अब। यार पागल हो गया तुम? ये क्या किया तुमने? ये किस दिल से तुमने फैसला किया? मेरे पास कोई और चॉइस थी भी तो नहीं। आसिम, डॉक्टर ने कहा है ना कि इलाज के बाद सब ठीक हो जाएगा। इलाज के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं इस बेस पर मदिया की खुशियों का कातिल तो नहीं बन सकता ना। वक्ती खुशी की खातिर इस कड़े इम्तिहान में डाल दिया तुमने उसको, अकेला छोड़ दिया। आसिम, वो कितना चाहती है तुम्हें, और कब से चाहती है तुम जानते हो ना। यार, ऐसी मोहब्बत को दिल से निकाल देने का हुक्म सादिर फरमा दिया तुमने बस। अब तो उसकी आंखों में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत देखने का हौसला भी नहीं रहा, तो उसकी आंखों में उम्र भर के आंसू कैसे दे सकता हूं मैं? ऐसा कुछ नहीं होगा आसिम, तुम जिंदा रहोगे। मुझे पता तुम चाहते हो उसे। देखो आसिम, मत ठुकराओ उसे प्लीज, अपना लो उसे। राहिल, यार मुझे कमजोर नहीं करो, मैं वैसे ही अंदर से बहुत टूट चुका हूं।
मुझे सहारा चाहिए यार, हौसला चाहिए। अभी तो उसको किसी की दुल्हन बनते हुए देखूंगा। बेवफाई का भला उनसे गिला क्या करते, रास आई ही नहीं हमको वफा क्या करते। अश्क आंखों में छुपाते तो छुपाते कैसे, हाल दिल अपना सुनाते तो सुनाते कैसे। बेवफा थे वो वफा हमसे निभाते कैसे, दिल बता उनको बुलाते तो बुलाते कैसे, दिल बता उनको बुलाते मदीहा, कैसे। बेवफा थे वो वफा हमसे निभाते कैसे। बेटा, इंसान के कुछ फैसले ना अल्लाह अपने हाथ में ले लेता है। इंसान बेबस होता है, जितना रो ले, गिड़गिड़ा ले, इल्तिजा कर ले, लेकिन होता वही है जिसमें उसकी रजा हो, उसकी मर्जी हो। लेकिन अम्मी, दुआएं तो तकदीर बदल देती है ना। हाँ, अगर कभी कभी ऐसा नहीं होता, जानती हो क्यों? इसलिए कि इसमें इंसान की भलाई होती है, अल्लाह की मसलहत होती है उसके बंदे के लिए। लेकिन बस हम नहीं समझ पाते। फिर ये अमल इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? बेटा, खुद को मजबूत कर लो, अपने दिल पर पत्थर रख लो। क्योंकि इंसान अगर वक्त पर सही फैसला ना करे ना, तो वो आखिर में बहुत पछताते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह खालिद के साथ तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां नसीब करे। मैंने उन लोगों को बुला लिया है कल तुम्हारा रिश्ता पक्का करने के लिए। हेलो। जहाँ हो, जिस हाल में हो, फौरन चले आओ। नहीं आ सकता यार, आज बहुत थका हुआ हूँ। यार तुम इतनी बड़ी बात करके चले गए, क्या बना तुम्हारी मोहब्बत का? बस तुम्हारी नसीहत पर अमल कर रहा हूँ और उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ। समझदारी भी इसी में है। अच्छा ये बताओ कि कब मुलाकात कर रहे हो फिर? अच्छा चल ठीक है, कल कोशिश करता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखो, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, बाय। अल्लाह हाफिज। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या हुआ? वो पता नहीं, मेरी गाड़ी चलते चलते बंद हो गई है। कोई बात नहीं, परेशान मत हो, मैं
मैकेनिक को कॉल करूंगा, वो आ जाएगा। आप मेरी गाड़ी में आ जाओ, मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दे दो। जी। हेलो राशिद, क्लिफ्टन में गाड़ी खराब हो गई, यहाँ पहुंच के मुझे कॉल करो। हाँ हाँ, इसी नंबर पे। ओके, मैकेनिक कहती है वो आ रहा है। थैंक यू। ये चल। आप आए मेरी गाड़ी में? जी आई। मैकेनिक बस पहुंचने वाला होगा, उसे आपकी गाड़ी की चाबी देकर चलते हैं। जी। यूं उनसे नजरें यार मिली, दिल पहली बार में खो बैठे। ये कैसा इश्क का रोग लगा, हम दीवाने से हो बैठे। जिस लम्हे उनकी दीद हुई, पूरी दिल की उम्मीद हुई। बस एक पल में ही पलकों पर हम कितने ख्वाब पिरो बैठे। ख्वाब लेकिन वो सजाते तो सजाते कैसे, हम उन्हें अपना बनाते तो बनाते कैसे। बेवफा थे वो, वफा हमसे निभाते कैसे। दिल बता उनको बुलाते तो बुलाते कैसे। दिल बता उनको बुलाते तो बुलाते कैसे। बेवफा थे वो, वफा हमसे निभाते कैसे। संग दिलो बेवफा, ये कैसी जुदाइयां वे। संग दिलो बेवफा, ये कैसी जुदाइयां वे। नायाब, क्या सोच रही हो? मैं सोच रही थी कि शुक्र है कि आप आ गए हारिस, वरना मैं बहुत परेशान हो गई थी। वैसे अजीब इत्तेफाक है, आप यहाँ परेशान खड़ी थी और मैं यहीं से गुजर रहा था। जब अल्लाह को मदद करनी हो तो रास्ते वो खुद ही बना देता है। अच्छा खैर, आप बताइए शाजी कैसी है? शाजिया ठीक है? ठीक है या खुश है? ये तो आप शाजिया से ही पूछना कि वो मेरे साथ खुश है या नहीं। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि वो आपके साथ खुश ना हो। क्यों? क्योंकि आप जैसे लोग कम ही होते हैं। हाँ। वैसे ऐसा क्या देखा आपने मुझ में? मोहब्बत। आप लोग उस दिन के बाद से घर नहीं आए, दानिया बहुत याद कर रही थी। आएंगे एक दिन। नहीं ऐसे नहीं। क्या मतलब? परेशान क्यों हो रहे? मेरा मतलब है कि मैं खुद इनवाइट करूंगी और एहतमाम करके आप लोगों को बुलाऊंगी। थैंक यू। लगता है मैकेनिक की कॉल आ गई है। हेलो। हाँ ओके ओके, मैकेनिक आ गया। मैंने कासिम साहब से तुम्हारी जॉब की बात की है,
तुम 1-2 दिन में जाके उनसे मिल लेना। वो सब तो ठीक है, लेकिन जॉब क्या होगी? जॉब मार्केटिंग सेल्स ऑफिसर की जॉब है। क्या? अब मैं क्या घर घर जाके उनका प्रोडक्ट बेचूंगा? इंसान कदम कदम तरक्की करता है। एकदम से बहुत ज्यादा की आरज़ू कामचोर और निकम्मे लोग करते हैं, और जो लोग कदम जमा कर हिम्मत के साथ, नेक नियति के साथ काम करते हैं, वही लोग तरक्की करते हैं और ऊंचे मुकाम पे पहुंच जाते हैं। भाई टू बी ऑनेस्ट, मैं ये जॉब तो नहीं कर सकता। जॉब तुम करना नहीं चाहते, पढ़ाई तुम करना नहीं चाहते, तुम चाहते क्या हो? देखें भाई, मैं पढ़ना चाहता हूं, बिल्कुल पढ़ना चाहता हूं, लेकिन अगर मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर ली तो बिला वजह आप पे बोझ बन जाऊंगा ना। तो मेरी बोझ की फिक्र मत करो। तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए मैं सब कुछ करूंगा और करना चाहता हूं। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम आगे पढ़ना चाहते हो। ये बताओ कि एडमिशन कहाँ ले रहे हो, कौन से सब्जेक्ट में ले रहे हो, बताओ। अब भाई मैंने अभी कुछ प्लान नहीं किया, जैसे ही कुछ प्लान कर लूंगा तो आपको बता दूंगा। ठीक है, मुझे बता देना, और किसी चीज की जरूरत हो तो भी मुझे बताना। अब भाई एक काम था आपसे। बोलो। वो कुछ पैसे हो जाते तो। इस बार हाथ थोड़ा तंग है मेरा, और जो खर्चा था वो मैंने पप्पो को दे दिया, और जो पैसे मैं बचाता हूँ वो इस दफा दवाइयों में लग गए मेरे। लेकिन अभी सैलरी मिलेगी ना मुझे, तो मुझसे ले लेना। बजो। दानियाल, तुम चाय पियोगे या जूस बना दूं? वैसे खाना भी बन रहा है। नहीं नहीं, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कितने पैसे चाहिए? यही कोई 5,000। इतने पैसों का तुम क्या करोगे? बजो प्लीज, इस तरह के सवालात मत किया करें। देने हैं तो दे, वरना रहने दे। दानियाल, तुम्हारा एक ही भाई है जो सबके लिए मेहनत करता है, और बजो प्लीज रहने दे, नहीं चाहिए मुझे, रखे अपने पास। अच्छा रुको, जल्दी कर दें। ठीक है, काम चल जाएगा। बच्चों, इस घर में एक आप ही हैं जो मेरा सोचती हैं, मेरी हर चीज का ख्याल रखती हैं। आप चली जाएंगी तो कौन सोचेगा मेरे बारे में? वेल, थैंक यू। इस घर से चली जाऊंगी? नहीं, मेरा दम घुट जाएगा, सांसें रुक जाएंगी। मैं इस घर से दूर, आसिम से दूर नहीं रह सकती। नहीं, कभी नहीं, नहीं रह सकती।
अस्सलाम वालेकुम तायाजान। वालेकुम सलाम हासिन। क्या बात है तायाजान, सब ठीक है? क्या हो गया इस घर के लोगों को? क्या हो गया है? सब अपने अपने कमरों में बंद बैठे हैं, कोई गर्ज नहीं किसी को दूसरे से, लाताल्लुक हो गया। किसकी नजर खा गई इस घर को? किसकी? कोई हक नहीं रहा किसी से कोई शिकायत करने का, कोई गिला करने का। सब अपने अपने हाल में मस्त हैं, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं। बेटा, एक घर में रहते हुए एक दूसरे की खबर तो रखनी चाहिए ना, कि नहीं रखनी चाहिए? तायाजान सब खैरियत है? तुम्हारी फुप्पो की तबीयत ठीक नहीं है, अपने कमरे में पड़ी हुई हैं। क्या हुआ उनमें? गए होते तो पता चलता। जाओ उनकी तबीयत मालूम करके आओ। क्या सोच रहे हो तुम? यही कि अपने घर वालों को तुम्हारे लिए कैसे राजी करूं। दानियाल, मैं कोई छोटी मोटी चीज नहीं हूं। मेरे लिए रिश्तों की लाइन लगी है, लेकिन ये सिर्फ मैं ही हूं जो सब कुछ छोड़कर तुम्हें अपना बनाने का सोच रही हूँ। यस आई नो बेबी। तो जब जानते हो तो फिर इतना परेशान क्यों हो? मेरे डैड का घर तो इतना बड़ा है कि उसमें तुम क्या 10 लोग भी आके रह लेना तब भी कम नहीं पड़ेगा। मेरे घर वालों के राजी होने से तुम्हारे डैड के घर का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है ना। अगर तुम्हारे घर वाले राजी नहीं होते तो हम लोग शादी करके तुम्हें अपने घर पे ले आएंगे। फारिया, फिर वही बात। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, शादी के बाद तुम मेरे साथ रहोगी, ना कि मैं तुम्हारे घर रहूंगा। पता नहीं दानियाल, तुम अपनी ये टिपिकल सोच कब तक बदलोगे? जिंदगी में ना इंसान को आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, इसलिए प्लीज अपनी सोच को बदलो। देखो, मुझे अपने घर वालों से कैसे डील करना है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो लेक्चर मुझे मत दो। Waiter, can you please bring 2 cups of coffee? हमीद, ये चाय पीजिए। Thank you. फुप्पो, मैंने सुना है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप चले मेरे साथ डॉक्टर के पास। नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर के नहीं जाना है। क्यों? इस तरह से तबीयत और खराब हो जाएगी आपकी। मदिया ने दवा दे दी है, ठीक हो जाएगी। मदिया ने दवाई दी और आपने खा ली? घर में कौन दवाई खाता है? क्या फर्क पड़ता? वैसे भी मदिया की जिम्मेदारी मेरे सर पे से उतर जाए तो मुझे जीने का कोई शौक नहीं है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने हमें मां बनकर पाला है और हम सबको आपकी जरूरत है ना। क्या अजीब दौर आ गया है ना, जरूरतें मोहब्बतों पर हावी हो गई। आप मुझसे नाराज है ना? नहीं, मैं जानता हूं कि
कि आपको मेरे फैसले से बहुत दुख पहुंचा। अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे। लेकिन देखिएगा, एक दिन आपको इस बात का एहसास जरूर होगा कि मेरा ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। ये सब कुछ मैंने आपकी ममता के लिए और मदिया की खुशियों की खातिर की। मैं आप सबसे बहुत मोहब्बत करता हूँ पप्पू। बस यही मोहब्बत जो है ना, मेरी मजबूरी बन गई। मुझे माफ कर दीजिएगा पप्पू, पर अपनी मोहब्बत से बेदखल मत कीजिएगा कि मेरी सांसें मुझ पर भारी पड़ जाए। आप भरोसा रखिए, मैं आप ही का बेटा हूं। आपको कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा, पर इस वक्त ना मुझे आपकी जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है।